जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 6 मई के दिन लिब्रा के लिए क्या रहने वाली हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 6 मई के दिन। एक भी कार्ड नहीं आया तो मुझे निकलना है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। वर्ल्ड टॉवर, भाई टॉवर ना आए तो बेकार है। हर जगह टॉवर आए पड़े हैं, सब जगह फाइट हो रही है। टॉवर की एनर्जी आ गई है, पता नहीं, आई डोंट नो कैसा टाइम चल रहा है। वर्ल्ड वॉर की भी तैयारी होती रहती है एंड इधर घर में भी सब सब जगह जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सब जगह फाइट चल रही है। 16, 9, 25, 7 इल्यूजन की एनर्जी। आपके पार्टनर की फाइट हो गई है आपके साथ। कोई बहुत ज़्यादा, किसी ने कोई गिव अप कर दिया है, कोई मूव ऑन कर लिया है। मे भी आपके पार्टनर ने आपको डिस किया है, धोखा दिया है एंड अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है। 9, 6, 16, 9, 25, 7 इल्यूजन में थे आपके पार्टनर, या फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका पार्टनर एक छलावा था, एक धोखा था। कोई तो फाइट वगैरह हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। साइन आ गए हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 16, 8, 2, 12 एंड 21। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 16, 8 हो गया। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आप भी बहुत ज़्यादा पेन में है इस फाइट से एंड आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पेन में है। दोनों इस कनेक्शन से जाना नहीं चाहते हैं लेकिन भारी कदमों से जा रहे हैं। मतलब कि आप भी आपके पार्टनर को गिव अप नहीं करना चाहते हैं, वो भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ब्लास्ट हुआ है, कुछ ऐसा इल्यूज़न ख़त्म हुआ है। मतलब मे भी आपको लग रहा है कि ये प्यार एक इल्यूज़न था, उसको मुझसे प्यार कभी था ही नहीं। इस तरह की आपकी मेंटालिटी हो सकती है। उनकी भी यही हो सकती है कि उसने मेरे साथ धोखा किया, उसको मुझसे कभी कोई अटैचमेंट था ही नहीं, ये सब ड्रामा चल रहा था ऐसा। डिवाइन ये बताइए कि ये 8 ऑफ कप है क्यों। जजमेंट की एनर्जी, कुछ तो जजमेंट पास हुआ है, कुछ तो टॉक्सिक हो रहा था आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से यहाँ पे मूव ऑन किया गया है। मे भी आप लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे थे। आप लोग अपनी लाइफ को लेकर के बाकी चीज़ों को हल्के में ले रहे थे, सिर्फ एक दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे थे, कुछ ज़्यादा ही को डिपेंडेंट हो गए थे। क्योंकि जब भी को डिपेंडेंसी बढ़ जाती है तभी जजमेंट आता है। किसी चीज़ की अति हो जाती है तब आता है जजमेंट। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। 28 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी। कोई साइकिल तैयार हो गया था, कोई बैड कर्मा क्रिएट हो रहा था। यस, को डिपेंडेंसी भी बैड कर्मा में ही आ जाता है। मतलब इतना डिपेंड हो जाना कि फिर अपनी चीज़ों का यूज़ ही ना करना, अपनी तरफ से कुछ, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पार्टनर नहीं है तो दुनिया ख़त्म हो गई। अगर इतना करेंगे तो डिवाइन पार्टनर को अलग कर देते हैं, क्योंकि डिवाइन कहते हैं कि आप खुद इतने वैल्यूबल हैं, आप दूसरे को इतनी वैल्यू कैसे दे सकते हैं, हाउ डेयर यू। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है। 10 एंड 16, 26, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, किसी नेगेटिविटी को फीड किया जा रहा था। यस, मे बी आप दोनों एक दूसरे के एडिक्ट हो गए थे, मे बी आप दोनों एक दूसरे के साथ, यस, को डिपेंडेंसी मुझे बहुत दिख रही है जिसकी वजह से ये डिटैचमेंट हुआ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है। आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने सॉर्ड उठा ली है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत धमाकेदार फाइट की है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है। सन ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर ने आपसे फाइट तो की है धुआंधार, लेकिन अंदर से ये बहुत दुखी हैं। ये बहुत, मतलब इनको पेन हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे डिफीटेड फील हो रहा है, इनको लग रहा है ये हार गए। जैसे मे बी यहाँ पर कोई फाइट तो आपने विन कर ली है आपके पार्टनर ने, लेकिन रिलेशनशिप हार गए हैं। मे बी आप लोगों के बीच में ईगो बढ़ गया था, मे बी कुछ ना कुछ, क्योंकि ज़्यादातर टॉवर ईगो के गिरने का होता है ज़्यादातर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ईगो ही होती है। अब ईगो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके पास ब्यूटी से लेके किसी भी चीज़ का ईगो है। कुछ नहीं है तो आपकी जॉब का ईगो है, आपके विजडम का ईगो है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का ईगो है।
किसी भी चीज़ का ईगो हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि ईगो जीत गया लेकिन रिलेशनशिप हार गए। ओके, फिलहाल यही चीज़ दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी या ईगो फाइट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से। किसी थर्ड पार्टी पे में भी आपके पार्टनर को डिपेंडेंट हो गए हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर ईगो फाइट हुई है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड। इस थर्ड पार्टी ने बैक स्टेप किया है। इस थर्ड पार्टी ने मे भी आपके पार्टनर को इतनी गंदी तरीके से भड़काया है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर 20 कमियां दिखाई पड़ने लग गई हैं। 20, 10, 30, 38 जस्टिस की एनर्जी। जस्टिस का मतलब तो ये दिख रहा है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत कनिंग है, जो पावर चाहती है, जो किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना चाहती है, जिसने आपके पार्टनर को भड़का दिया है बहुत गंदी तरीके से। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपने उनको डिस किया, आपने उनको बिट्रे किया है, आपने उनके साथ गलत किया है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे आ गए हैं आपके पार्टनर के अंदर। ये आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको इतनी गंदी तरीके से इनके अंदर पॉइजन भर दिया है कि अब इनको लग रहा है जैसे सबसे दुनिया के बुरे इंसान आप ही हैं। मे भी आप इस रिलेशनशिप को खींच रहे थे, घसीट रहे थे कि मतलब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपकी भी लिमिट हो गई है। आपने बोल दिया एनफ, बहुत हो गया, अब ये सब नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर खुश हैं, दुखी वो भी हैं, चाहते वो भी ये नहीं थे, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसा चाहती थी। थर्ड पार्टी ने ऐसा प्रिटेंड किया है कि आपने बहुत इनजस्टिस किया है एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि उन्होंने आपसे ये होप नहीं की थी। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। यस, या फिर मे भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छे सोलमेट वाली फीलिंग दिख रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। टॉवर आ गया है। यस, इस कनेक्शन पे टॉवर आ गया है, इस सोलमेट वाली फीलिंग पे टॉवर आ चुका है। 16 to 18 मून की एनर्जी। कोई तो लेडी है, किसी ने तो यहाँ पे सब जैसे आपके पार्टनर को डार्कनेस में डाल दिया, अंधेरे में डाल दिया है। इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। 16 to 18, 18 एंड 28। देखिए 28, 10 हो गया, 10 एंड 18 हो गया, फिर से 28। 10, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 28, 28 भी आपको दिख सकता है। तो ये 10 हो गया था, 10 एंड 18, फिर से 20, फिर 10 हो गया। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। कार्मिक है ये व्यक्ति, थर्ड पार्टी कार्मिक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका एंड आपके पार्टनर का कनेक्शन इतने टाइम के लिए ही था। देखिए हर इंसान आपकी लाइफ में आता है, शुरुआत में रिलेशन बहुत अच्छा भी रहता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है। मतलब कभी कभी तो रीज़न भी नहीं पता होता है। एटलीस्ट यहाँ पे रीज़न दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई कनिंग इंसान आपके बीच में आ गया है, जिसको अब प्रायोरिटी चाहिए, जिसको अब जो एम्प्रेस बनना चाहता है, जो आपके पार्टनर के सर पे बैठना चाहता है। इसकी वजह से उस आपका पता साफ करना ज़रूरी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये या तो कुछ कार्मिक सिचुएशन है आप लोगों के बीच की, या फिर आप लोगों का कनेक्शन यहीं तक था। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर का कोई कर्मा है इस थर्ड पार्टी के साथ। जब तक ये पूरा नहीं करते हैं तब तक इनको वहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। फिलहाल आपके पार्टनर लटके हुए हैं। फिलहाल इनको लग रहा है कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग की कोई कमी नहीं है, बहुत अक्लमंद है, लेकिन जब उल्टे लटके हैं तो क्या ही इनका काम करेगा। फिलहाल ये गिव अप वाले मोड पे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल। जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, समझ नहीं पा रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी की मानते हैं तो इधर जो है आप नाराज़ हो जाते हैं, आपकी मानते हैं तो वो नाराज़ हो जाती है। एंड ऐसा दिख रहा है ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं दोनों लोगों के बीच में। यस, आज स्कॉर्पियो में भी यही था कि बैलेंस नहीं बन रहा है, आपके साथ भी यही दिख रहा है कि बैलेंस नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बन नहीं सकता। एक इंसान जिसके अंदर पॉइजन है उसके साथ आप बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये 16 to 18 हो गया एंड 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से डिटैचमेंट चाहते हैं, ये जल्दी से जल्दी इस पेनफुल कंडीशन से छुटकारा चाहते हैं। ये हो गया था 18, 18 एंड 14 के दम 32।
हायरोफेंट की एनर्जी है, हायरोफेंट। आपके पार्टनर ईश्वर की शरण में गए, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उधर ही आपका दिल दुखाते हैं तो भी इनको पेन होता है, थर्ड पार्टी भी अपना उनका अलग रोना है। तो डिवाइन ये कौन सा कार्ड है, वर्ल्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये साइकिल जल्दी से जल्दी चेंज हो, ये वक्त जल्दी से जल्दी गुजर जाए, इस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके ये साइकिल एंड हो जाए, ये बुरा वक्त ख़त्म हो जाए। इनको ऐसा फील हो रहा है शायद इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, शायद इनके प्लेनेट इनके अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। ये भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे कार्मिक एनर्जी है, तो मे भी आपके कुछ प्लेनेट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, समय आपके अनुकूल नहीं है, इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। दिमाग ख़राब हो जाता है जब टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ऐसी ऐसी मुश्किलें आपके सामने आती हैं कि आपका दिमाग दही हो जाता है। आपको लगता है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, मैं दो में से किसी एक को कैसे चूज़ करूँ। दोनों अपने हैं तो आप चूज़ किसे करेंगे। आपके हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, ओके, इनमें से आप किसको चूज़ करेंगे। ओके इतना टफ हो जाता है कभी कभी। डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स की एनर्जी, यस लवर्स की एनर्जी वही आ चुकी है। दोनों से बहुत ज़्यादा लव है आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी से भी लव है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे कोई फैमिली मेम्बर दिख रहा है ज़्यादातर, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते, अलग अलग में काफ़ी मतलब डिस्प्यूट दिख रहा है। 21 एंड 6 27 हर्मिट की एनर्जी। 9, अच्छा 9 हो गया, 9 एंड 10 19 सन की एनर्जी। यस फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है ये वक्त गुजर जाएगा, ये बुरा वक्त है, जब ये गुजर जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। ना खराब की हैं आप लोगों ने, ना अच्छा कर पाएंगे आप लोग, सब कुछ ईश्वर ही कर सकते हैं। डिवाइन ये बताइए कि गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सेलिब्रेशन, यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। 5 नंबर है, देखिए 5 नंबर होता है कॉन्फ्लिक्ट का, परेशानियों का। में भी बुध किसी का सही नहीं है, ओके बुध की दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। देखिए बुद्धि में भी किसी का बुद्धि बंधन किया हुआ है, में भी कोई लेडी है आपकी फैमिली में, खानदान में, जिसने बुद्धि बंधन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनके दिमाग का दही दिखाई पड़ रहा है। में भी ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, किसी के बुद्धि बंधन किया गया है एंड वो समझ नहीं पा रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। डिवाइन और बताइए। लेट गो, फिलहाल के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि सिचुएशन को लेट गो कीजिए, क्योंकि वाकई में टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, जय माता दी।